क्या मुकेश अभी क्या रिकॉर्ड किया है लेटेस्ट? लेटेस्ट अब मैंने एक रिकॉर्ड की गज़ल। अच्छा। हाँ, और बड़ी अच्छी गज़ल है। और हाँ। उसके जो लिरिक्स लिखे थे वो निदा फाजली साहब ने लिखे थे। अरे क्या बात। और वो शेर का जो उन्वान है वो ये है कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, और जो बीत गया वो गुज़र क्यों नहीं जाता। तो मतलब जो चीज़ें निकल गई वो दर्द बार बार क्यों खिंच के आते हैं, तो वो उसके ऊपर ये गज़ल बेस्ड है। और जहाँ तक आपने कहा कि कभी कभी दैट्स माय वेरी फेवरेट, वी हैव बीन ग्रोन एज ए एक्टर। मेरे आप लंबे बाल देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से इंस्पिरेशन है। सही। मेरे बोलने के अंदाज में भी कुछ अमिताभ बच्चन के एलिमेंट्स आए। तो वो जो है, मेरे अंदर मिमिक्री पावर बहुत है। आई कैन मिमिक लॉट ऑफ एक्टर एक्सेप्ट यू, यू आर ऑल्सो ग्रेट मिमिक, I know that, and he's a great singer himself. Karan sings so well. Karan is a versatile person I have come across. One day he started singing and I was completely taken aback. I said he can be a playback singer as well. तो ये बड़े hidden talents हैं, इनको पता करना बहुत मुश्किल है। इज़ ए fathomless personality. तो अब आपने जिक्र छेड़ दिया गाने का, तो मैं आपको एक थोड़ा जोक सुनाऊँ। गाने का क्या होता है, बड़ा तलब होती है। हम लोग इसको कहते हैं भड़ास। आप सब लोग गाना गाना चाहते हैं, कुछ बाथरूम सिंगर होते हैं, कुछ स्टेज सिंगर होते हैं, कुछ पार्टी सिंगर्स होते हैं, लेकिन सबका मन करता है मैं भी गा के थोड़ी सी वाहवाही लूटूं। तो ऐसी एक बार मैं स्टेज पे गा रहा था, तो मैंने पहली लाइन शुरू करी, कभी कभी। तो एक आदमी ने सामने चाकू निकाल लिया। तो मैंने कहा भाई साहब आप चाकू निकाला, तो मैं साहब कुछ गलत गा रहा हूँ मैं। तो फिर मैं चुप हो गया डर के मारे। तो फिर उसने भी चाकू वापस रख लिया। तो ये सिलसिला 2-3 दिन बाहर चला। तो चाकू वाले ने कहा भाई साहब आप गाइए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको लेके आया है। तो हमारे गाने का आलम ये है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं धक्का पेल में हम प्लेबैक सिंगर भी बन गए। तो मैं आपको सुनाता हूँ बच्चन साहब की वो, और उसके बाद एक दो सुना देता हूँ ताकि आपको सर्टिफिकेट मिले कि मैं गा सकता हूँ। जी जी। उनका वो शेर है, नज़्म है कभी कभी फिल्म की। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़रों की शोह में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह जैसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, ना कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है ज़िंदगी मेरी, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो आप चाकू तो नहीं निकालेंगे भैया? हाँ? मैं ढूंढ ही रहा था कि शायद कोई मुझे बैक स्टेज से चाकू भेज दे। कोई चाकू है किसी के पास भेज दीजिए। लेकिन फिर मैंने सोचा आपने अमिताभ बच्चन की नकल की है, तो मैं एक शब्द कहूंगा, प्लीज। खामोश। ओहो, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की एक नकल कर सकता अरे हूं। कमाल है। मैं देव साहब की भी बड़ी नकल करता था। सोचा तो ये था किसी बदसूरत आदमी से पाला पड़ेगा, लेकिन जब पास आकर के देखा दो खूबसूरत आंखें मुझको घूर रही थी, दिल धड़ धड़ के कहता कि जॉनी तेरी मंजिल यही है। बड़ी मैंने नकल की है, शत्रुघ्न जी की भी की है, प्रेम चोपड़ा की है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, सीधे सारे की टांगी तोड़ डालूं, 25,000 मिले। तो ऐसे मैं बहुत नकल करता था बचपन में। हाइब्रिड प्रोफेशनल हाँ। एंड प्रोफेशनल आवारागर्दी, ये दो चीजें जो है वो मुकेश त्यागी से हम सबको सीखनी चाहिए। भैया हमारा फलसफा है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया। अच्छा हुआ हाँ। मैं भी एंटी स्मोकिंग हूँ। हाँ। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया कि आपने काट दी लाइन हाँ। बीच में से। हाँ। और वाकई वी शुड ऑल बी एंटी स्मोकिंग। Absolutely. इट इज अ किलर। Absolutely.